हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 20 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट पे पूछे गए जीएस साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, एड्स किन कोशिकाओं पर असर करता है। तो देखिए, कल की शिफ्ट के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। कल क्या पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, और आज पूछा गया है कि जो एड्स होता है वो किन कोशिकाओं पर असर करता है। तो जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कार्य करती हैं, उन पर क्या है, एड्स असर करता है। एड्स किसके द्वारा होता है, तो ये एक वायरस से होने वाली डिसीज होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है, और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है एलिसा टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन एमपी से पूछा गया है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो वो था सतपुड़ा रिजर्व। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, अब आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत का जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे मैयर, जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या है, शारदा माता का मंदिर है। पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिठाया था, कहाँ बिताया था, तो वो बिताया था इन्होंने पचमढ़ी। यहाँ पर जो विराटनगर या मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले में है, तो जबलपुर में है। ये आप सभी जानते होंगे। 81 पॉइंट जो है 1% मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है जबलपुर का, जो कि सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश के बाद जो है इंदौर का स्थान आता है। तो इसको याद रखना है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि 3 का नाम बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको हम याद कर सकते हैं जई भाभी, ऐसा याद कर सकते हैं, मतलब जबलपुर। ई फॉर एग्जाम, यहाँ पर होगा इंदौर और इससे होगा भोपाल। तो पहले जबलपुर, इंदौर, फिर भोपाल। जब जो जनगणना के फैक्ट हैं वो आप एकदम पढ़ के जाइएगा, उससे हर दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम साक्षरता जिला। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से, तो सबसे कम जो है साक्षरता जिला वो अलीराजपुर में है, और लगभग 36% है। और ना केवल मध्य प्रदेश में, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जो स्थान है वो कौन सा है, तो आंसर अलीराजपुर होगा। तो जनगणना के फैक्ट कर लीजिएगा अच्छे से याद, अगर आपका पेपर है आगे आने वाले दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले से होकर तवा बांध पहुंचा जा सकता है, तो होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो किस जिले से होकर तवा बांध पहुंचा जा सकता है, या तवा बांध जो है वो किस जिले में स्थित है, तो आंसर है होशंगाबाद। और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, एथेनोइक एसिड को क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि रावण की ससुराल कहाँ पर स्थित है, तो मंदसौर में स्थित है। जो रावण की पत्नी थी वो कौन थी, मंदोदरी थी, और मंदोदरी के नाम पर ही मंदसौर का नाम पड़ा था। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। लैपटॉप किस टाइप का कंप्यूटर है, तो लैपटॉप नोटबुक टाइप का कंप्यूटर है। फिर यहाँ पर सही जोड़ी मिलान का के लिए दिया गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ, वर्साई की संधि कब हुई, तो ये याद रखना है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना का क्वेश्चन पूछा गया था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 164 जो मेंबर हैं। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूटीओ का नाम बदल के, मतलब पहले ये गैट था, फिर नाम चेंज करके, नाम चेंज कब किया गया था, 1 अप्रैल 1948। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि आपको ऑप्शन में वो क्या दे रहा है। फिर विश्व ओजोन दिवस, हर दिन जो है इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये मैंने जब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर कराए थे 17 मार्च वाले, उसमें ये आपको बताया भी था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण दिन आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको याद कराए हैं। आप इंपॉर्टेंट डेज वाली प्लेलिस्ट में जाकर विद्याश्री एकेडमी में देख सकते हैं। फिर हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पे विभेद का वर्णन कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 15 में किया गया है। शारदा माता का मंदिर मैयर में स्थित है, ये हम देख चुके हैं।
भगवान राम ने वनवास का अधिकांशता समय चित्रकूट सतना में बिताया था। ऑस्कर फिल्म 2023, देखिए अभी रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये कि किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो द एलिफेंट विस्परर्स, ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है किस मूवी के सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो वो होगा RRR। और फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर है राफेल नडाल। तो आपको चारों ओपन याद कर लेने हैं कि फ्रेंच ओपन किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, USA किसने जीता। इन चारों को अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। विजयनगर की राजधानी क्या है, तो विजयनगर की राजधानी है हम्पी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। अनुच्छेद 371A का संबंध किससे है, तो 371A का संबंध जो है वो नागालैंड से है। तो ये जो स्पेशल आर्टिकल हैं 371 से लेकर A से लेकर जो पूरा GH तक दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये याद नहीं होते तो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं याद करा दूंगी। जैसे 371A में है नागालैंड है, फिर इसमें अलग अलग आते हैं, जैसे असम उससे याद कर सकते हैं। H4 जो है वो क्या आता है, इस तरीके से हम इसको पूरा याद कर लेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम। सह्याद्री रेंज का संबंध किस घाट से होता है, तो जो सह्याद्री रेंज होती है वो वेस्टर्न घाट वाली रेंज होती है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर बहुत अधिक जो क्या है जैव विविधता पाई जाती है। लिविंग माउंटेन किसकी बुक है, तो ये बुक है अमिताभ घोष की। तो जो महत्वपूर्ण बुक हैं उनके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसको हमने कैसे याद किया था, कीड़ा से। विटामिन की, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। और इसके अलावा अगर आपसे वाटर सॉल्युबल पूछा जाएगा तो उसे कैसे याद किया था, WBC, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं और उसके अलावा जो है ADE के वो क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन का क्वेश्चन डेली ही पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन कैसे सब्सटेंस होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट सेशन रहे हैं, जैसे कांग्रेस के कौन से सेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, तो वो बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था उसमें की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बापू ने की थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रथम ऐसी भारतीय महिला कौन सी थी जिन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू दोनों ने कब कब की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर 1939 वाला याद रखना है, त्रिपुरी सेशन महत्वपूर्ण है। 1938 में हरिपुरा सेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और फिर पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन फिर मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नेहरू जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये सब फैक्ट आपको हिस्ट्री के पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बसीन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसीन की संधि हुई थी। रावण की पत्नी मंदोदरी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मंदसौर या दशपुर। कैल्शियम पोटेशियम खनिज लवण जो आप भोजन के रूप में लेते हैं, तो ये क्या है, तो ये प्रोटीन है। यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनकी डेट याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे प्लासी पूछा जा चुका है, बक्सर पूछा जा चुका है, पानीपत पूछा जा चुका है। तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। शून्य की खोज से संबंधित मंदिर कौन सा है, तो मंगलनाथ मंदिर, ये पहले भी व्यापम में क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश गौतम जी हैं। चतुर्भुज मंदिर, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर स्थित है। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है, आप सभी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति मंधाना का संबंध किससे है, तो ये जो महत्वपूर्ण महिला क्रिकेटर्स हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ये तो पेटेंट क्वेश्चन है, साइंस के एग्जामों में पूछा ही जाता है साइंस के पोर्शन से। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? बहुत ही इजी है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। फिर से रिपीट हुआ है ये। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की पढ़िए, Ctrl+X का यूज़ कट के लिए किया जाता है। पेस्ट के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एमपी टूरिज्म अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी डेट है वो अच्छे से पढ़ना है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो विटामिन, एक क्वेश्चन पेटेंट है कि पूछा ही पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की जनगणना, करेंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, एमपी की पर्सनालिटी, देश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर की सीरीज, फुल फॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश की नदियों का क्वेश्चन लगातार आ रहा है। पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन में जो अनुच्छेद हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, उनको याद करना है। मध्य प्रदेश के गठन से रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन कम और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो सही हों तो आपको क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए अपना आंसर टिक करना है, तो डेफिनेटली आपका आंसर बन जाएगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको जो वॉइस है, नरेशन है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन पर अधिक ध्यान देना है। और हिंदी तो अगर आपने पढ़ी है तो आपसे बन ही जाएगी, हिंदी आसान है। और मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए क्योंकि इनका वेटेज बहुत अधिक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम में बढ़िया तरीके से करते रहिए, एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।